नमस्ते दोस्तों। क्या आप भी सोचते हैं कि ज़िंदगी में पैसे कैसे कमाए जाएं? अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो आपको पैसों को लेकर सोच और समझ को बिल्कुल बदल सकती है। ये किताब है रिच डैड पुअर डैड, जिसे लिखा है रॉबर्ट कियोसाकी ने। इस किताब में रॉबर्ट कियोसाकी ने हमें दो अलग-अलग तरीके से पैसे कमाने और सोचने के बारे में बताया। एक उनका पुअर डैड और एक उनका रिच डैड। ये दोनों डैड्स उन्हें बहुत अलग तरीके से पैसे के बारे में सिखाते हैं। आज हम इस किताब से 6 ऐसे महत्वपूर्ण पाठ सीखेंगे जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेसन 1, फाइनेंशियल एजुकेशन का महत्व। पहला पार्ट जो हमें रिच डैड पुअर डैड से मिलता है वो है फाइनेंशियल एजुकेशन का महत्व। जब रॉबर्ट कियोसाकी अपने पुअर डैड से पैसे कमाने का तरीका पूछते हैं तो उनका जवाब होता है, अच्छी पढ़ाई करो, एक अच्छी नौकरी पाओ और ज़िंदगी सुरक्षित हो जाएगी। उनका मानना था कि एक अच्छी शिक्षा और सुरक्षित नौकरी ही सफलता की कुंजी है। लेकिन जब रॉबर्ट ने ये सवाल अपने रिच डैड से पूछा तो उन्होंने कुछ और ही कहा। रिच डैड ने कहा, पढ़ाई तो करनी चाहिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन को बढ़ाओ। तुम्हें पैसे के बारे में समझना होगा, ये जानना होगा कि पैसे कैसे काम करता है। यहाँ रिच डैड हमें ये सिखाते हैं कि केवल पारंपरिक शिक्षा से हम वित्तीय सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। फाइनेंशियल एजुकेशन यानी पैसों को सही तरीके से समझना, निवेश करना और पैसे से जुड़े फैसले सही तरीके से लेना, ये सारी चीज़ें उतनी ही ज़रूरी है। जब आप अपने पैसों को समझने लगते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। लेसन 2, असेट्स वर्सेस लायबिलिटीज़। अब हम आते हैं दूसरे पार्ट पर जो रिच डैड पुअर डैड में बहुत अहम है, असेट्स और लायबिलिटीज़ का फर्क। हमारे समाज में ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि एक बड़ा घर या एक महंगी कार होना ही सफलता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये चीज़ें हमारी संपत्ति नहीं होती, बल्कि ये हमारी लायबिलिटीज़ होती है। रिच डैड का कहना था, अगर तुम चाहते हो कि तुम अमीर बनो तो तुम्हें ये समझना होगा कि असेट्स और लायबिलिटीज़ का बीच का फ़र्क क्या है। वो कहते थे, संपत्ति वो होती है जो तुम्हारे लिए पैसा कमाती है और लायबिलिटीज़ वो होती हैं जो तुमसे पैसे ले जाती है। क्या आप जानते हैं कि जो लोग अमीर होते हैं वो अपने असेट्स को बढ़ाते हैं, जबकि जो लोग गरीब होते हैं वो अपने खर्चों को बढ़ाते जाते हैं। एक लायबिलिटी हर वो चीज़ होती है जिसे आप खरीदते तो हैं, लेकिन वो आपको पैसा वापस नहीं देती, बल्कि उसे रखने में आपको खर्चा करना पड़ता है। जैसे एक महंगी कार या बड़ा घर जो आपकी आय से ज़्यादा खर्च कराता है। लेकिन एक असेट वो चीज़ होती है जो आपके लिए पैसा कमाती है, जैसे कि एक रेंटल प्रॉपर्टी जो आपको किराया देती है या फिर शेयर बाजार में निवेश जिससे आपको मुनाफा होता है। रिच डैड ने रॉबर्ट कियोसाकी को ये सिखाया कि अमीर लोग अपनी संपत्तियों को बढ़ाते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास लोग अपनी लायबिलिटीज़ को बढ़ाने में व्यस्त रहते हैं। रिच डैड का ये भी कहना था, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास हमेशा पैसा रहे तो तुम्हें अपने पैसों को अच्छे असेट्स में निवेश करना चाहिए, और जब ये असेट्स काम करना शुरू कर देते हैं तो वो तुम्हें पैसिव इनकम देने लगते हैं। मतलब एक समय ऐसा आता है जब पैसे कमाने के लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, आपके असेट्स खुद ही पैसे कमाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आप अपने पैसों को कहाँ निवेश कर सकते हैं, तो इसका जवाब है, आपको अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है। अब से आपको हर खरीदारी पर ये सवाल करना होगा, क्या ये मेरी संपत्ति है या ये मेरी जिम्मेदारी है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने एक बड़ा घर खरीदा और उसका EMI भर रहे हैं। अब आपको ये समझना होगा कि इस घर में जो पैसा आप खर्च कर रहे हैं वो आपकी लायबिलिटी है, क्योंकि ये आपको कोई इनकम नहीं दे रहा। लेकिन अगर आपने एक रेंटल प्रॉपर्टी खरीदी
जैसे से आपको किराया मिलता है तो वो आपकी असेट्स बन जाते हैं, क्योंकि वो आपको पैसा कमाती है। तो अगर आप भी अपने पैसों को बेहतर तरीके से काम में लगाना चाहते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं, तो आपको अपनी सोच बदलनी होगी। आपको समझना होगा कि कैसे अपने पैसों को असेट्स में निवेश करके आप खुद को फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जा सकते हैं। लेसन 3, द इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अब हम तीसरे पार्ट पर आते हैं, जो कि एंटरप्रेन्योरशिप का महत्व को लेकर है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग ज़्यादा पैसा कमाते हैं वो आखिर करते क्या है? क्या वो सिर्फ नौकरी करते हैं या फिर उनकी सोच कुछ और होती है? रिचर्ड का मानना था कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको सिर्फ नौकरी करने से आगे सोचना होगा। आपको अपनी खुद की एंटरप्रेन्योरशिप यानी आपका बिजनेस या खुद की कंपनी शुरू करने के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन पुअर डैड का कहना था, अगर तुम एक अच्छी नौकरी पाओगे तो तुम्हारे पास पैसा आएगा और तुम आराम से ज़िंदगी जी सकोगे। वो हमेशा ये मानते थे कि नौकरी करना ही सबसे सुरक्षित तरीका है पैसा कमाने का। लेकिन रिच डैड कहते हैं, अगर तुम नौकरी करोगे तो तुम सिर्फ दूसरों के लिए पैसा कमाओगे, मगर अगर तुम अपनी खुद की कंपनी शुरू करोगे तो तुम अपना पैसा कमाने का रास्ता खुद तय कर सकोगे। वो कहते थे कि सफलता की कुंजी सिर्फ नौकरी में नहीं बल्कि खुद के बिजनेस में है। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोचते हैं तो इसका मतलब है कि आप खुद के लिए काम कर रहे हैं, अपने पैसों को अपने तरीके से चला रहे हैं। और जब आपके पास अपना खुद का बिजनेस होता है तो आपको कोई बॉस नहीं होता, आप खुद के बॉस होते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है सिर्फ बिजनेस शुरू करना नहीं है, बल्कि ये आपकी सोच का तरीका बदलता है। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है नई चीज़ों को सीखना, नए तरीके से सोचने की क्षमता और सबसे ज़रूरी बात, जोखिम उठाना। हर कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता, लेकिन जो लोग सफल होते हैं वो इन जोखिमों को समझते हुए कदम बढ़ाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में पैसे की कमी ना हो तो आपको अपनी सोच को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ मोड़ना होगा। लेसन 4, मेकिंग मनी वर्क फॉर यू। अब हम आते हैं चौथे पार्ट पर, जो है मेकिंग मनी वर्क फॉर यू, यानी पैसे आपके लिए काम करें। हमारे समाज में सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है पैसे के लिए काम करना। क्या आपने कभी सोचा है कि हम दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन हमारे पैसे हमारे लिए काम नहीं करते? हमारे पुअर डैड का हमेशा यही मानना था कि तुम मेहनत करो, तुम्हें अच्छा पैसा मिलेगा, और यही चीज़ उनके दिमाग में बैठी रहती थी। लेकिन रिच डैड का कहना था, पैसा तुम्हारे लिए काम करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा बढ़े तो आपको उसे सिर्फ खर्च करने की बजाय सही जगह निवेश करना होगा, जैसे कि रियल एस्टेट, शेयर बाजार और ऐसे निवेश जिनसे आपको रिटर्न मिले। जब आप पैसों को सही जगह निवेश करते हैं तो वो आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। उदाहरण के लिए, यदि आपने एक रेंटल प्रॉपर्टी खरीदी है तो आपको उसके किराए से हर महीने पैसे मिलते हैं। इसी तरह यदि आपने स्टॉक्स में निवेश किया है तो आपको डिविडेंड्स या शेयर की कीमत इंक्रीज होने से फ़ायदा होता है। याद रखिए, सबसे बड़ा फ़र्क यही है कि रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि पैसों को खर्च करने की बजाय उसे ऐसे निवेशों में लगाओ जो आपको लगातार पैसा दे। अगर आप अपनी ज़िंदगी में सच में अमीर बनना चाहते हैं तो आपको ये समझना होगा कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं आता, आपको इसे सही तरीके से लगाना होता है। पैसे को कमाने के बाद उसे सही जगह निवेश करने की आदत डालें ताकि वो आपके लिए काम कर सके। लेसन 5, द पावर ऑफ सेलिंग एंड मार्केटिंग। अब हम आते हैं पांचवें पार्ट पर, जो कि सेलिंग और मार्केटिंग की ताकत के बारे में है। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग क्या करते हैं? वो हमेशा अपने प्रोडक्ट और सर्विस को बेचने में एक्सपर्ट होते हैं। रिच डैड का कहना था, अगर तुम सफल होना चाहते हो तो तुम्हें अपने प्रोडक्ट को बेचने की कला सीखनी होगी। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर उनके पास अच्छा प्रोडक्ट या सर्विस है
तो लोग खुद ब खुद उसे खरीदें, लेकिन ऐसा नहीं होता। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप अपनी चीज़ को कैसे बेचते हैं और उसे कैसे मार्केट करते हैं। जब रिच डैड ने रॉबर्ट से कहा कि तुम्हें बेचने की कला सीखनी चाहिए, तो रॉबर्ट ने सोचा कि बेचने के काम तो सिर्फ दुकानदारों और व्यापारियों का होता है। लेकिन फिर उन्हें ये समझ आया कि बेचना सिर्फ व्यापार का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है वो अपनी ज़िंदगी में सफल होना चाहता है। आपका प्रोडक्ट चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर आप उसे सही तरीके से लोगों के सामने पेश नहीं करेंगे तो वो बेचा नहीं जाएगा। रिच डैड का मानना था कि मार्केटिंग और बेचना आपके बिजनेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको ये समझना होगा कि बेचने का मतलब सिर्फ एक सामान या सेवा को बेचना नहीं है, बल्कि ये आपकी सोच, आपकी रणनीति और आपकी बातों से जुड़ा होता है। अगर आप खुद में विश्वास रखते हैं और अपने प्रोडक्ट की फीचर्स को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाते हैं, तो लोग उसे खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। किसी भी व्यापार में सफलता पाने के लिए बेचना और मार्केटिंग की कला को समझना जरूरी है। ये केवल पैसे कमाने की जरिया नहीं है, बल्कि ये आपकी पूरी सोच को बदलने का एक तरीका है। जब आप ये कला सीख जाते हैं तो आप न केवल अपने प्रोडक्ट को बल्कि अपने विचारों को भी सही तरीके से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। लेसन 6, वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न। अब हम आते हैं छठे और आखिरी पार्ट पर, जो है वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न, यानी सीखने के लिए काम करो, कमाने के लिए नहीं। हमारे पूर्व डैड का हमेशा ये मानना था, काम करो, पैसे कमाओ और फिर खुश रहो। वो सोचते थे कि नौकरी करना ही सफलता की कुंजी है, लेकिन रिच डैड का मानना था, काम करने का उद्देश्य केवल पैसे कमाना का नहीं, बल्कि तुम्हें सीखना चाहिए कि किस तरह से तुम अपनी स्किल और नॉलेज को बढ़ाकर अपने पैसों को और बढ़ा सकते हो। जब रॉबर्ट कियोसाकी ने रिच डैड से पूछा कि उसे सफल होने के लिए किस प्रकार के काम करना चाहिए, तो उन्होंने कहा, तुमको वो काम करना चाहिए जो तुम्हें कुछ नया सिखाए। तुम्हें अपनी स्किल्स को बढ़ाना चाहिए ताकि तुम जीवन में कभी रुक ना सके। इसका मतलब ये है कि हमें केवल पैसे कमाने के लिए काम नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें काम करते वक्त नई स्किल सीखनी चाहिए। रिच डैड का कहना था कि जो लोग सिर्फ पैसे के लिए काम करना चाहते हैं वो कभी बड़े नहीं बन सकते। उदाहरण के तौर पर, जब रॉबर्ट कियोसाकी ने खुद को बिजनेस की दुनिया में उतरने के लिए तैयार किया, तो उन्होंने पहली बार ये सीखा कि सिर्फ काम करने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि जब आप किसी काम को सीखते हैं और उसे और बेहतर तरीके से करने की कोशिश करते हैं, तो आपका ज्ञान और कौशल दोनों बढ़ते हैं, और यही कौशल आपको सफलता की ओर ले जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कुछ खास हो, तो आपको सीखने की आदत डालनी होगी। हमें ये समझना होगा कि हर काम से कुछ न कुछ सीखना है, क्योंकि सच्ची सफलता वही है जहाँ आप न सिर्फ पैसे कमाते हैं, बल्कि आप खुद को भी बेहतर बनाते हैं। तो दोस्तों, इन 6 पार्टों से हमें ये सीखने को मिलता है कि पैसे कमाने के लिए केवल मेहनत और नौकरी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें अपनी सोच को बदलना होगा, सही निवेश करना होगा, एंटरप्रेन्योरशिप की दिशा में सोचना होगा और हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालनी होगी। जब आप ये सब समझेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं और अमीर बन सकते हैं।